नमस्कार, अरुणाचल न्यूज़ 24 से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के निशी समुदाय के लिए न्योकुम युलो त्यौहार बहुत ही मान्यता रखती है और जब ये त्यौहार आता है तो इसके आने की खुशी हर किसी के चेहरे पे देखने को मिलती है और यही खुशी हमें सेपा के लोगों में भी हाल ही में न्योकुम युलो त्यौहार समारोह में देखने को मिला। इस उत्सव समारोह के दौरान खेलकूद के अलावा पारंपरिक गीत, नृत्य कला, लोक साहित्य वर्णन प्रदर्शनी आदि ने इस खूबसूरत न्योकुम त्यौहार को और खूबसूरत बना दिया। इसके अलावा आखिरी दिन में सुरीले गीतों से सबका मनोरंजन करने आई वर्ष 2009 में इंडियन आइडल सीजन 4 की विजेता सौरभी देववर्मा। त्यौहार के दौरान 1972 से लेकर सेपा में न्योकुम युलो त्यौहार को आगे बढ़ाने में न्योकुम सेलिब्रेशन कमेटी के जिन पूर्व सदस्यों ने योगदान दिया, उनके सम्मान में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मौके पर इस वर्ष के सेपा के न्योकुम युलो सेलिब्रेशन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने त्यौहार के बारे में कुछ बातें बताई। न्योकुम हमारी 22 तारीख से लेकर के 26 तक चल रहे थे। आज 26 फरवरी है। न्योकुम हमारी संपन्न हो गया है और हर वर्ष की तरह न्योकुम इस बार बहुत जोर शोर के साथ हुआ है। हमारे यहाँ काफ़ी लोग दूर दरार गांव के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ सेपा टाउन में जितने भी हमारे निशी समुदाय हैं और अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ में आज के दिन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमें खुशी है, न्योकुम हमारी पहचान है और इस कमिंग इसलिए हाईएस्ट तौर पे जाना जाता है। इस कमिंग को न्योकुम मनाने में कई सालों से जाना जाता है कि यहाँ न्योकुम मनाना मीन्स अपनी पहचान को दूसरी ओर तक भेजना, और इसलिए हम आज बहुत खुश है कि आज न्योकुम हमारी पूरी रीति रिवाज के साथ, रिचुअल के साथ, पूरे ट्रेडिशनल कल्चर के साथ आज हमारी न्योकुम जो है पूरी संपन्न हुआ है। हम बहुत खुश है। अतर तो न्योकुम मने हमें बड़ों की राह पे जैसे हमको चलना चाहिए था वो हमको लेके चलना है। बड़ों जो है, बड़ा आदमी, बड़े बुजुर्ग जो है कभी भी यूथ को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर सच्चे दिल से आप अगर न्योकुम युलो को मानते हैं तो किसी छोटे को हम गुमराह नहीं करेंगे। हमारी ये राह बताती है कि छोटे को कि हमारी पहचान ये है कि हम कैसे वेशभूषा में रहते हैं अपने ट्रेडिशन में और अपने सभ्यता को कैसी आज के दिन में दिखाना चाहते हैं। काफ़ी लोग हम आज सभ्य समाज में जी रहे हैं। निशी भी पीछे कम नहीं है और इसके खास करके सेपा निशी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आतर तो न्योकुम मने आने
This year the Nyokul festival was attended in February onwards during preparation part. This time we have celebrated Nyokul festival successfully because today is the last day and ending is on this year we introduced new rituals, that is Nyolong Pojo, bringing water from every household by water as a lady. We consider as a gentleman and they brought serve everyone, all the participants. And our motto of our team of this year Nyokul Festival is Solemnize for Peace by dint of traditional rules. Our festival is for peace atmosphere of the district and within the district community. And we consider peace as a basic ingredients of the community. Without peace, no one can live and live in society. So our motto is peaceful. न्योकुम का इम्पोर्टेंस ये है कि आजकल का जो युवा जो है काफ़ी लोगों को कंफ्यूज है कि न्योकुम क्या है, यूलो क्या है, ये एक सेलिब्रेशन है या पूजा है। जैसे कि हम लोग का जो ट्रेडिशन में, हम लोग का कल्चर में पहले से सदियों से ये करके आ रहा है, ये दो तरह का है, एक पूजा भी है और एक सेलिब्रेशन भी है। पूजा इसलिए है कि हमारे सुख शांति के लिए, हमारे लोगों के कल्याण के लिए उसको पूजा किया जाता है, और सेलिब्रेशन इसलिए है कि हमको एक इंसान के तौर पर भगवान ने जन्म दिया और खासकर निशी समुदाय में हमको पैदा किया और इसी जगह में हमको पैदा किया, उसी के लिए हम भगवान को आभारी प्रकट करते हुए उसका जश्न मनाता है। तो इसलिए उसका कंटिन्यूटी हमको रखना चाहिए। इसका ट्रेडिशन कल्चर जो है, हम हमेशा ड्रेस पहनता है पूरा फुली अटायर में, जो हम जोपा पहनता है, दाओ पहनता है और लड़की लोग का जोफी पहनता है। इस सब में इम्पोर्टेंस इतना उसका ज्ञान छुपा हुआ है। जैसे हमको ब्योपा है, ये ब्योपा जो है ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झलकता है। जब एक ब्योपा पहनता है तो आपको एक परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, अपने गांव का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने संस्कृति का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। इसलिए हम ब्योपा पहनता है। और हमारे इस तरह का हम जो कोजी पहनता है, जो ये सजता है, ये हमारे अनेदोनी और अबोतनी की कहानी है। अनेदोनी ने बोल के गया है कि जब जब आप यूलो मनाते हैं तो आप सज धज के इस तरह का एरी चादर पहन के, सज के आने से, माला पहन के आने से उसको आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो उसी आशीष को लेने के लिए, उस वादा को, उस वचन को हम पूरा करने के लिए हम सज धज के इस दिन में आता है। तो आजकल ये जो है इसका कम होते जा रहा है, लोगों को उसका वैल्यू मालूम नहीं है। तो इसलिए हम जितना भी इंटेलेक्चुअल आगे आना चाहिए, उसको अलग तरह का से उसका इंटरप्रिटेशन, बहुत सही तरीक़े से इंटरप्रिटेशन करके लोगों को, युवाओं को समझाना चाहिए। आजकल धर्म के वजह से, अन्य और नॉलेज के वजह से लोग उसको आने के लिए हिचकता है, बल्कि आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका संस्कृति रहने से, संस्कृति का महत्व इसलिए है, कल्चर का महत्व इसलिए कि इसको आप मजबूत से रखेगा, उसको आप उसका पूरा ज्ञान अगर आप देगा, उसका इम्पोर्टेंस को मालूम होगा, उसका मोरल वैल्यूज़ को मालूम होगा, तो समाज एक आप खुशी से रह पाएगा, एक सुख शांति रह पाएगा। आप कहीं में भी देखिए, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर जिस देश में नहीं है, उस देश में आतंकवादी होता है, क्योंकि वो अपना कल्चर से दूर हो चुका है, अपना ट्रेडिशन से दूर हो चुका है। और कल्चर, ट्रेडिशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा नागरिक बनने में आपको एक बांध के रखता है। इसलिए हमको ये कल्चर, ट्रेडिशन को बचाना चाहिए।
This is very unfortunate that we don't have any written documents available. But now we have enough knowledge. We all the intellectual. We have intellectual people, those who are doing the research and all. Now it's our duty to document all those hymns and all those prayers of our ancestors and the priests. उसको हम अच्छे से डॉक्यूमेंट करके लिख के रख के ताकि हम उसको किताब में बना के रिकॉर्डिंग करके हम युवाओं तक जा सकें। इतना हम लोग का सदियों से इतना सुंदर सा हम लोग का जो पुजारी लोग का जो भाषा है, जो मेन आपका भाषा है, कोई भी जब आपका इंग्लिश में लीजिए, आपका ग्रीक है, मदर ऑफ इंग्लिश का ग्रीक है, आपका हिंदी का मदर ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है संस्कृत है, उसी तरह मदर ऑफ जो निशी लैंग्वेज है वो पुजारी लोग का भाषा होता है। तो वो पुजारी का भाषा अभी लुप्त हो रहा है क्योंकि हमारे कोई उसमें रिटर्न नहीं है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ लिख कर आया है, हम लोग का पास में रिसोर्स है, कैमरा है, डॉक्यूमेंट करने का है। तो इट्स आवर ड्यूटी दोज इंटेलेक्चुअल ऑफिसर्स ऑफ दिस कम्युनिटी एंड स्टेट्स कि दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू डॉक्यूमेंट ऑल दोस एंड रिकॉर्ड ऑल दोस एंड पब्लिश इट इन वाइड वे, ताकि हम लोग का सभी जो युवा जो है उसको पढ़ सके, समझ सके और भी गहराई से उसमें जाके इंटरप्रेट कर सके। NYCC 2019 में हम लोग ये कोशिश किया कि थ्रो ये फैशन मीन्स नीजर यहाँ पर कंपटीशन में ये कोशिश किया कि अपना जो हम लोग का जो अभी जो इंडेंजर हम लोग का लैंग्वेज अभी है, जो मदर टंग है, अभी यूथ लोग उसको भूल रहा है। तो उसको हम लोग ये बार कोशिश किया कि थ्रो डांस से, थ्रो फैशन शो में, खास करके फैशन शो में स्ट्रेस दिया कि अपना लैंग्वेज से आंसर देना है। क्वेश्चन भी वही था कि अपना लैंग्वेज को नहीं खोना है, मॉडर्नाइजेशन को अपना एडप्ट मॉडर्नाइजेशन, लेकिन अपना को नहीं खोना है, उसको आगे ले जाना है। ओनली अपना जो आपका लैंग्वेज है आपको एक दुनिया में आपको एक पहचान देगा। जैसे हम देखते हैं कि डू वी हैव एनी रिटन फॉर्म, एनी रिटन लैंग्वेज फॉर्म इन आवर सोसाइटी? फिलहाल अभी हम लोग का ये निशी कल्चर में, खास करके ये सेपावाला में कोई रिटर्न नहीं है। तो अभी क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, अभी हम लोग जो अभी का जो इंटेलेक्चुअल लोग आना पड़ेगा। तो हम लोग को फ्रंट में आके लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो हम लोग का जो फोर्थ फादर है, जो प्रेजेंस है, न्यबू जागम लोग है, वो लोग लिख नहीं पाता है। अभी हम लोग को बड़ा रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा कि आपका बैक टू विलेज में जाके वहाँ से सुन के लिखना पड़ेगा, तभी ये जो यूथ लोग का हम लोग गिफ्ट की तौर पे हम लोग दे सकता है। NYCC 2019 का मैसेज है कि ये अपना पेरेंट्स को एटलीस्ट अपने मदर टंग को ना भूलें, क्योंकि चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम। तो आप लोग क्योंकि इंग्लिश है, हिंदी है, स्कूल में पढ़ेगा, मैथ्स है, जो है साइंस से पढ़ता है, लेकिन अपना क्योंकि आप नहीं, माँ पिताजी नहीं सिखाएगा तो हम लोग बाहर में कुछ नहीं सीख सकेगा। तो खास करके इसलिए फैमिली जो अपना माँ पिताजी को हम लोग का NYCC रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट जो सदियों से अपना कल्चर जो आबोतानी से यहाँ तक आपका 2 स्टेप में लेकर आए, उसको तो विदिन ये कुछ 10 साल का 20 साल में कोई पढ़ा लिखा है बोल के सीधा भूल जाता है। हम तो रिक्वेस्ट करेगा कि ना भूले, एटलीस्ट उसको अपना बेटा बेटी अपने यूथ पे हम लोग पहुँचाए, ताकि वो फ्यूचर में अपना उसको वेपन यूज़ कर सके और अपना पहचान को आगे दुनिया में पहुँचाना है, जहाँ तक नेटवर्क जाता है। यूथ को क्या बोलेंगे? और यूथ को भी ये हम लोग का रिक्वेस्ट करेगा कि आप सब भी फ्रंट में आना पड़ेगा। पढ़ाई करते फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन। एजुकेशन के साथ इसमें आप लोग जब न्योकम सेलिब्रेशन होता है आके खूब या पार्टिसिपेट कीजिए, सीनियर के साथ सीखिए, मेरे हैंडलमैन बन के, मतलब तभी आप सीखेगा। आपको फ्रंट आना पड़ेगा। आप घर में टीवी देखते रहने से नहीं मिलेगा और मोबाइल में आप बिजी रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अपना आइडेंटिटी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अरुणाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार।